हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ उड़ने की आशा का अपडेट। तो हम आने वाले एपिसोड्स में देखने वाले हैं कि रिया की मम्मी आती है देशमुख परिवार में हंगामा करने के लिए। रिया की मम्मी परेश से कहती है कि मेरी बेटी वेट्रेस का काम नहीं करेगी और मुझे पता है वो मजबूरी में ही ये काम कर रही है। जब मेरे घर में थी वो एक ग्लास उठाकर तक नहीं पीती थी, पर अब इसे इस घर में आके दो दो नौकरियां करनी पड़ रही है, एक तो इस घर की, दूसरी उधर वेट्रेस की। आप मेरी बेटी को अच्छे से समझा देना कि वो ये काम ना करे, क्योंकि मुझे ये काम नहीं पसंद आ रहा है। तो सचिन उनसे कहता है कि आपकी बेटी है, आप ही समझा दीजिए उन्हें। तो रिया की मम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी परेश को वो एक साइन चेक देती है और कहती है कि जितना अमाउंट भरना है भर लो, लेकिन मेरी बेटी उस रेस्टोरेंट में काम नहीं करेगी, ये बात आप अपने दिमाग पे घुसा लीजिए। ठीक तभी सचिन परेश के हाथ से वो साइन चेक छीन कर अमाउंट बिठाने लग जाता है और उसमें अमाउंट वो डालता है 50 करोड़ का। और उसके बाद रिया की मम्मी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा शॉक और कहती है कि मैंने तुम्हें अमाउंट भरने के लिए कहा था, इतना ज़्यादा अमाउंट भरने के लिए नहीं कहा था। फिर सचिन उस चेक को फाड़ के कहता है कि हमें इन पैसों की ज़रूरत भी नहीं है, आप हमारी फैमिली को कभी भी पैसों से नहीं खरीद सकते हो। और फिर आ जाता है रिया की मम्मी को गुस्सा और फिर वो चिल्लाने लग जाती है सचिन के ऊपर। ठीक तभी साइली कहती है कि सचिन को कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि उसने अपने पापा के इंसल्ट होने से बचाया है, वो अपने बेटा होने का फर्ज निभा रहा है, इसीलिए आप अब चुप रहिए, आप इसे आगे और कुछ मत बोलिए। उसके बाद रिया की मम्मी परेश को कहते हैं कि मैं तो आकाश के भले के लिए बोल रहा था ना, आकाश के भले के लिए ये अमाउंट चेक दे रहा था ताकि वो अपना खुद का रेस्टोरेंट खड़ा कर सके और कहीं इनको काम ना करना पड़े। मैं चाहती हूँ कि आकाश का एक खुद का रेस्टोरेंट हो, मैं क्या इतना भी नहीं कर सकता हूँ। तभी परेश ने कहा कि मेरा बेटा जो भी कर रहा है वो खुश है, इसलिए मेरे बेटे को आपकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आप जा सकते हैं। ठीक तभी रेणुका परेश को समझाने की कोशिश करता है कि ममता जी जो भी कर रहे हैं वो भले के लिए ही कर रहे हैं, उन दोनों के लिए, आप एक बार सोच कर तो देखिए। पर परेश कुछ नहीं सुनता है और फिर ममता वहां से गुस्से से चली जाती है। और ठीक तभी रेणुका साइड में लेकर जाकर परेश को समझा रही होती है कि वो जो भी कर रहे हैं आकाश के भले के लिए कर रहे हैं और उनका इतना तो हक बनता है ना कि वो अपने बेटे के पति के लिए इतना करे। ठीक तभी परेश कहते हैं कि इसे दहेज लेना कहता है, जो कि हम कभी नहीं लेंगे। और ठीक तभी रेणुका कहती है कि मैं इस बारे में आकाश से तो ज़रूर बात करूंगी, उसका लाइफ पूरा सेट हो जाएगा, मैं अभी जाके उससे बात करूंगी। और ठीक तभी रेणुका वहाँ से बाहर चली जाती है और आकाश को समझाने लग जाती है। ठीक तभी आकर सचिन सब कुछ सच सच बता देता है कि कैसे रिया की मम्मी ने पूरे देशमुख परिवार को इंसल्टेड करके गए हैं और क्या क्या बोलकर गए हैं, सब कुछ डिटेल में सचिन बताता है। ठीक तभी रिया अपनी मम्मी को प्रोटेक्ट करते हुए बताती है कि मेरी मम्मी ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं होगा, आप बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। ठीक तभी आकाश बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारी मम्मी कैसी है और क्या कर सकती है, और मेरा भाई मुझे क्या बोल रहा है मुझे वो भी अच्छे से पता है। ठीक तभी रिया कहती है हाँ, इसमें गलत क्या है, अगर मम्मी आई है और तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए पैसा देना चाहती है तो उसमें उसने गलती क्या की है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। फिर आकाश कहता है शायद मैं तुम्हें कभी नहीं समझा पाऊंगा, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। तो सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और हम उधर देखते हैं कि साइली को फ़ोन आ जाता है उसके ऑफिस से, और उसके ऑफिस से उसे प्रेशर दिया जाता है उस ऑर्डर को जल्दी से पूरा करने के लिए, जिसके लिए उसको 1 लाख रुपए एडवांस दिया जाता है। और फिर साइली फ़ोन रख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं, अभी मैंने तेजस के ऑपरेशन में 1 लाख रुपए दे दिए हैं, अब 1 लाख रुपए कहाँ से मैं इंतज़ाम करूँ। और फिर हम उधर ऑफिस में देखते हैं कि एक लेडी बैठी होती है और कहती है कि साइली के ऊपर ऐसे ही प्रेशर बना के रखिएगा, एक बार उसने ऑर्डर का काम शुरू कर दिया तो हमारे बुने हुए जाल में वो फंस जाएगी और उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा इस जाल को काट के निकलने का। और फिर हम उधर देखते हैं साइली जाती है रोशनी के पास और उससे कहती है कि वो उसे 1 लाख रुपए वापस दे दे क्योंकि उसको सख्त ज़रूरत है। ठीक तभी रोशनी कहती है मैंने तुम्हें बोला तो था वो 1 लाख रुपए मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी, अभी मैं कहाँ से लाऊंगी, अभी मेरे पास कहाँ से पैसे हैं, तुम तो देख ही रहे हो ना, अभी तेजस का ऑपरेशन हुआ है। ठीक तभी साइली कहती है कि तुम्हारा प्रॉब्लम है और मेरा प्रॉब्लम भी तो प्रॉब्लम है, तुम्हें पता है ना अगर मैं ये ऑर्डर पूरा नहीं कर पाई तो क्या हंगामा हो सकता है, मैं भी तो अपने ज़रूरत के लिए
लिए पैसे मांग रही हो, और अगर मुझे ज़रूरत नहीं होती तो मैं ये 1 लाख रुपए तुमसे कभी नहीं मांगती। ठीक तभी रोशनी कहती है, तुम्हें भी तो पता है ना, अभी मेरे पापा का डेथ हुआ है, अब मैं वहाँ से भी नहीं पैसा मांग सकती, तो मैं कहाँ से लाऊँ, अभी मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। ठीक तभी सहेली थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और कहती है, ठीक है तुम अपना ध्यान रखो, मैं कुछ करती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो इसी के साथ मेरा अपडेट हो जाता है ख़त्म। तो आपको क्या लगता है, सहेली 1 लाख रुपए का इंतज़ाम कैसे करेगी, क्या करने वाली है वो, ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।